तो हमारी आईज के ऊपर वी नीड टू हैव अ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट ऑक्युलर surface. We are actually a team. Ophthalmologists and optometrists have to work together. Oftentimes you may have problems such as constant headaches, your vision is constantly low, eyes are very red. Then also this cannot be just because of glasses. So very important, ये splashing की एक बहुत natural सी reflex होता है that one should actually avoid. हाय, रेडियो सिटी से मैं आरजे करिश्मा आज एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर कुछ बहुत खास लेकर के आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक प्रॉब्लम जिससे हम आंखें नहीं फेर सकते क्योंकि वो आंखों की समस्या है, एंड दैट इज़ ड्राई आई। अब ये ड्राई आई आपको किसी भी सीज़न में हो जाती है, चाहे वो विंटर्स हों चाहे समर्स हों, पोल्यूशन के कारण। लेकिन हम इस विषय के एक्सपर्ट नहीं हैं, इसीलिए हमारे साथ आज हैं, हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सारंग हंसराज, जो कि मानसरोवर आई हॉस्पिटल लालबाग लखनऊ से हैं। और सर से आज हम बात करने वाले हैं ड्राई आई की प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आजकल बड़ी कॉमन हो गई है। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और आज आपसे इसी विषय पे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड प्लीज़ आपके जो भी डाउट्स हैं सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में वी कैन डिस्कस एंड क्लैरिफाई ऑल डाउट्स फॉर योर व्यूअर्स। सर, ड्राई आई से शुरू करते हैं क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आपके पास भी इसी की आ रही होंगी। ये होता क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपको ड्राई आई हो रखा है? तो एक्चुअली हमारी जो आईज़ हैं दे हैव अ वेरी सिंपल एंड वेरी वेल क्रिएटेड द वे द बॉडी इज़ क्रिएटेड। तो हमारी आईज़ के ऊपर वी नीड टू हैव अ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट ऑक्युलर सरफेस, एंड बाय दैट आई मीन हमारे आई लैशेज, आईलिड्स, उसके ऊपर हमारी टीयर फिल्म, एंड बियॉन्ड दैट उसके अंडरनीथ कॉर्निया। तो दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई विच रिक्वायर्स दैट लाइट शुड परफेक्टली एंटर द आई सो दैट वी कैन सी एंड परसीव द वर्ल्ड। बट बिकॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स दिस ऑक्युलर सरफेस कैन समटाइम्स बिकम अनस्टेबल, एंड इसका मोस्ट कॉमन कॉज ड्राई आइज होता है। मतलब हमारी जो टीयर फिल्म होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, उसमें इवेपोरेटिव ड्राई स्पॉट्स बनने लगते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग को initially patients have symptoms such as watering, redness, grittiness, foreign body sandpaper like rough sensation, which can eventually even lead to low vision also. ऑलराइट, तो मतलब कि ड्राई आई एक बीमारी को लोग इस तरह से बोलते हैं, बट इसमें ज़रूरी नहीं कि आंखें सिर्फ सूख रही हों, इसमें पानी भी ज़्यादा आ सकता है आंखों में, एंड अलग अलग तरह की सेंसेशन हो सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे एक एक्सपर्ट के पास जाना है जो कि इस टाइम हमारे साथ हैं। तो सर, सिम्टम्स आपने बता दिए, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, अधिकतर किस कारण से ये होता है? So, जैसे मैं बोल रहा था कि the front part of the eye has a full ocular surface. So dry eyes can happen because of either problems of the eyelids. It can happen because of the problem of the lacrimal gland, जहाँ से हमारी tears बनती हैं. It can happen because of problems हमारी जो lids में जो meibomian glands होते हैं, जो हमारे tear film के component को oil produce करते हैं. Or it can happen because of problems of the cornea in which the tear film is unstable and it is evaporating. Okay. So dry eyes is actually a broad term for any problem, for any of these associated problems. Of course, most common problems are because of evaporative dry eyes. जो day to day it can affect anyone. It's not necessary कि उसको कोई serious problem हो रही हो जैसे lacrimal gland या cornea का. So evaporative eye dry eyes का मतलब है कि the tear film is unstable and it is evaporating at a much rapid rate than what is normal for the body. इसके लिए कॉमन कॉजेज हो सकते हैं एक्सेसिव स्क्रीन यूज़। सो हम लोग जब स्क्रीन को बहुत देर से देख रहे होते हैं, हमारा ब्लिंकिंग थोड़ा कम हो जाता है, वी फोकस अ लॉट ऑन द स्क्रीन, समटाइम द स्क्रीन इज़ वेरी क्लोज टू आवर फेस, सो वी ब्लिंक लेस। हमारी टीयर फिल्म जो हमारी जो बन रही है वो रिन्यू नहीं हो पा रही है, so that evaporates like any watery surface. We have dry spots on the eyes and we have sensation of dryness. A person may have grittiness, blind spots, redness, watering. So this is the most common cause of dry eyes. सर, हेल्दी से हेल्दी आइज़, लाइक मुझे चश्मा नहीं लगा है, लेकिन जब मुझे कोई प्रॉब्लम आंखों से रिलेटेड होती है तो मेरा पहला थॉट यही होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों का नंबर बढ़ गया हो या फिर चश्मा लगने की नौबत आ गई हो। तो हम चले जाते हैं आसपास के ऑप्टिशियन के पास। अब वो तो एक्सपर्ट है नहीं ना, वो कोई आई डॉक्टर है। तो कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि इंसान ने इतना डिले किया क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद चश्मा लग रहा है, फिर चश्मा नहीं लगा, उसको लगा शायद हल्का फुल्का मसल वीक है, स्ट्रेस हुआ है, कुछ हुआ है, और वो डिले होता गया और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ गई। क्या ये प्रॉब्लम और भी आगे जाकर के इसका एक अलग एक्सटेंडेड इशू है जो कुछ और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है? मतलब डिले जो है वो क्या प्रॉब्लम्स और खड़ी कर सकता है, ऐसा कुछ?
तो आई थिंक जैसे आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया कि पेशेंट्स आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई वी आर गेटिंग दीज सिम्टम्स, and very often they'll go either to the pharmacist and take an over the counter drop, or they will go to an optometrist and just get vision corrected. There are many very good optometrists also, and nothing against an optometrist. They give very good glasses, and common eye problems ko they help diagnose, and they help us. We are actually a team. Ophthalmologists and optometrists have to work together. But the patient should not इग्नोर सिम्टम्स. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास एंड आपको सिम्टम्स नहीं इंप्रूव कर रहे हैं, आई थिंक देन यू शुड गो टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. यू शुड नॉट डिले इन योर ट्रीटमेंट. Often times you may have problems such as constant headaches, your vision is constantly low, eyes are very red. Then also this cannot be just because of glasses. तो then also आपको एक root cause पहले पता करना चाहिए. There may be a combination of factors. Refractive error, glasses is very common actually. So along with that you may have some other problems also. So once एक proper holistic full checkup हो जाना better है, and then of course you can keep follow up if you want locally or with your local nearby optometrist. And of course, you can also coordinate with your doctor at a reasonable amount of time. Okay. If we ignore these symptoms, often the problem becomes much worse. First of all, treating the root problem becomes more difficult. You may have used some wrong medications which may have caused some side effects. So again, managing that becomes more difficult. Oftentimes, अगर dryness को बहुत देर ignore करें, if we are just discussing dry eyes related to our discussion, dry eyes constantly can lead to problems of the ocular surface. It can lead to scarring of the cornea. It may lead to a bit of change in shape of the eyelids. So one should not ignore it. Oftentimes treating dry eyes in the initial period is very easy. But उसको जब ignore करते हैं तो treat करना बहुत difficult हो जाता है. At the same time, जैसे हमने discuss किया कि dry eye is most common in today's day and age is because of digital screen use and all. But there are also other systemic diseases which can also cause dryness. One time, just to rule out anything more serious is also equally important. एक बार एक reassurance हो जाए कि हाँ कोई और serious matter नहीं है and उसका treatment अगर है भी तो सही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर दें. सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. वन शुड नॉट जस्ट अज्यूम कि द वेदर हैज चेंज्ड, समर्स हैं, पोल्यूशन है, तो मुझे ड्राइनेस हो रहा है. जैसे कि देयर इज दिस सॉन्ग की आंखें दिल की जुबान होती हैं. आंखें एक्चुअली आपके पूरे शरीर की जुबान है, जो कि कई वाली प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो कि दर्शा रही हैं, बट आप उनको इग्नोर करते चले जा रहे हैं. एक्चुअली देयर इज अ वेरी कॉमन सेइंग दैट आईज आर अ विंडो टू द बॉडी. थ्रू द आईज वी कैन डायग्नोज प्रॉब्लम्स सच एज रूमेटिक arthritis. We can help diagnose diabetes, hypertension. So it's very important to have a basic eye checkup when recommended at all times. Alright. सर, क्योंकि ड्राई आइज पे आप इतने एक्सपर्ट हैं इस विषय के, तो जाहिर सी बात है कि क्या मेडिकेशंस चल रहे हैं वो तो एक बात है, कुछ इनोवेशंस हैं, कुछ ऐसा फ्यूचर जो आपको दिख रहा है कि हाँ जो भी चल रहा है उसके बारे में हमें बताइएगा. तो एक्चुअली ड्राइनेस एंड ड्राई आइज का ट्रीटमेंट हैज मल्टीपल थिंग्स दैट हैव टू बी डन. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द कॉज. अगर आपका ज़्यादा आइज में डस्ट जाता है, अगर आप एक डस्टी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द टू व्हीलर, then you should wear protective goggles, you should clean your eyes, do hot massage once or twice a day, change your room, change the screen usage. That is as important as any medication. Medications may generally we have common lubricants which are prescribed, which are very effective. But even on top of that, always we are trying to innovate to give better medications to the patient, reduce the frequency that you depend on the drops. So उसको लेके nowadays new agents and new molecules have come. उसमें very commonly nowadays sodium hyaluronate is one molecule which has become very popular, and that is a very nice tear binding agent. So it binds the water to the tear film, and your tear film health increases very nicely. Then you also have new agents like dexpanthenol, which is it is actually a pro molecule of vitamin B5. So that when metabolized in the tear film, your tear film, it helps to heal the tear film very nicely. So for example, because of tear film, if you have permanent dry spots on the cornea, which are, some people in medical term we call it superficial keratitis या superficial erosions. So वो erosions, epithelial defects को heal करने में बहुत अच्छा help करता है. So your basic lubricant then works better. You also have other agents like trehalose, which are again, which help bind the eye, which are osmoprotectants. So then your basic lubricant works better. Your tear film binds to the surface of the cornea in a much better holistic way. So these kind of agents are there. But one should never forget that instead of going for hi-fi agents, along with that basic ocular hygiene, daily practices, avoiding
the cause of the dry eyes, that's as important as using the new molecule. ऑलराइट सर, ये तो हमारी बातें हो गई इसके बारे में, एंड प्रिवेंशंस की भी अगर हम बात कर लें, वन हैबिट विच आई फील स्पेशली, क्योंकि अब हमारे शहर में कई जगहों पे पानी बहुत गंदा आता है, एंड जब भी हमें आंखों में कोई इरिटेशन होता है हम सबसे पहले पानी के ही छींटे मारते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें इससे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि अगेन किसी मेजर आई इशू में कन्वर्ट हो सकता है? उसके बारे में प्लीज़ हमें ज़रा सा। So daily practices, daily hygiene measures are, I mean, they are the root cause why dryness happens. Except in a few circumstances like we discussed, where the body may have some other systemic disease going on. So very important, ये splashing की एक बहुत natural सी reflex होता है, that one should actually avoid, because instantaneously we get some relief. But our tear film, which is actually supposed to bind onto the surface of the eye, that gets destabilized, and we have more dry spots on the eyes. So splashing water actually should not be done. If we want to clean our eyes, we have to cool the eyes. One should close the eyes and massage it from the outside. You can use cold water to do that. Some people even prefer warm water, but that is better than using splashing water onto it. Besides that, some other changes that are required. Hamara screen use should be that we should follow a like very simple 20-20-20 rule. The screen should be a bit away from the face. Every 20 minutes, take a 20 to 30 seconds gap from screen use. Look 20 feet away. So that will relax the eyes. The screen should be of the text and the images should be of adequate size. The room should be well lit. We should keep drinking water in between. The distance from the screen should to the face should neither be too far nor too close. So these are something that we should follow. राइट सर, एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की भी बात हम कर रहे थे, क्या वो भी ड्राई आई का एक एक दूसरा नाम है, या इसमें कुछ और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या जो हम बातें कर रहे हैं इन जनरल यही सब चीज़ें हैं? So computer vision syndrome is a very modern term. It's a kind of a modern epidemic which is there. इसको digital eye strain भी बोल सकते हैं. So what generally happens is कि when we are constantly looking at the screen, like we discussed, our tear film, we blink less. So that brings about problems of dryness. Also, if someone, for example, has a very minor refractive error, उनको हल्का सा चश्मे का एरर है जो वो ओवरकम कर लेते हैं डेली लाइफ में. अब वो कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, या कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द स्क्रीन फॉर आवर्स ऑन एंड, वो माइनर रिफ्रैक्टिव एरर भी आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं आपके. कई बार पेशेंट को कभी कभी बहुत हेडेक होता है. हेवीनेस अराउंड द आईज इज ऑल्सो वन कॉमन सिम्टम दे टेल. इसको हम एस्थेनोपिया बोलते हैं इन आवर मेडिकल टर्म्स. सम पीपल मे इवन कंप्लेन ऑफ डबल विजन. Sometimes what they will happen, they will suddenly lose focus at the screen. Okay. So these are some of the problems with computer vision syndrome. So it's an overall term which includes headache, heaviness, posture-related pain and dryness. So what it just indicates is कि अगर आपको ऐसा कोई भी symptom हो रहा है, you should show your doctor. It may not be just कि आपको dryness हो रहा था. There may be some other a few minor problems also related. And you should also bring about a change in your lifestyle. Like we discussed, screen should be at adequate distance. 20-20-20 rule. Room should be well lit. You should be well hydrated. So these are some of the things which overall they all fall into computer vision syndrome. ऑलराइट, पहले टीवी के लिए मना किया जाता था, फिर अभी कंप्यूटर के लिए मना किया जाता है, फिर फ़ोन्स के लिए मना किया जाता है. इन शॉर्ट, स्क्रीन टाइम जो है वो आपको अपना मेंटेन करना चाहिए कि इससे ज़्यादा ना हो. And I think one thing which I failed to mention, computer vision syndrome that we are discussing, this is in relation to adults and working people. But if children are using screens a lot, this leads to increase in their refractive error, especially myopia, जो that is the minus power या negative power जो होता है, उसका rate of increase बहुत बढ़ जाता है. So that is, I mean, that's a very special message that I keep telling all parents. बच्चों को लेकर we have to be even extra careful. Computer vision syndrome for them is actually, it is something which causes permanent damage to the eyes. तो सर, ड्राई आई की प्रॉब्लम क्या सिर्फ दवा से ठीक हो सकती है? Is it treatable? So dry eyes will eventually, medications are required, but as important as medications is your own personal ocular hygiene, your ocular precautions. For example, हम screen use कैसे करते हैं? Do we follow, are we keeping well hydrated? Are we following 20-20-20 rule? Along with that, eyes may have, there's so much dust in the environment, so we should avoid dusty environment. While going on the two-wheeler, हमारा helmet use या फिर protective glasses are we using or not? Okay. If we still suffer from dryness, ocular massage once or twice a day, doing warm massage of the eyes, that is also very useful. So these precautionary measures, lifestyle changes are as important as using any lubricants or any drops.
ऑलराइट सर, वैसे मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी कुछ इनोवेशंस हो रखे होंगे, वो इनोवेटिव मेडिसिन हमें ज़रूर बताइएगा। So, to treat dry eyes, we use lubricant drops. So, our goal always is so that the lubricant can last as long as possible, so that the patient doesn't have to keep using it every 2 to 3 hours, and it gives the maximum benefit. Along with just lubrication, we also want to heal the ocular surface. So, if dryness has caused any problem to the cornea, or if it is persistently, if the dryness severity is more, so new innovative molecules have come which help treat dry eyes in a better way. So some of these molecules include sodium hyaluronate, which is a water binding agent. So it's also a lubricant, but it binds the water molecules better onto the tear film, lasts longer, the patient feels better. Along with hyaluronate, we also have other additives which are added, such as dexpanthenol, which is a pro-drug or a pro-molecule of vitamin B5. So what this does is it helps to heal the cornea. So dryness may, we often have dry spots and persistent erosions on the corneal surface. So this agent helps increase healing of the cornea. So when added along with sodium hyaluronate, it really helps increase, and it kind of works in a additive way. Both the lubricant and these new agents, they work together. One helps the other, and overall the patient then feels better. ऑलराइट सर। सर, कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, आपको लगता है कि मेरे सवालों के बाहर कोई बात है जो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी प्लीज़ ज़रूर ऐड करें। नहीं, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक द बेसिक मैसेज यही है कि डोंट इग्नोर योर आई प्रॉब्लम्स. इनिशियली दे माइट बी वेरी माइनर, बट देन ट्रीटिंग देम इज ऑल्सो वेरी ईजी. After that, once it gets bad, treatment becomes difficult for the patient and for the doctor. And ultimately, it's the patient who has to suffer the symptoms, the treatment, the multiple doctor visits. So don't ignore any problem. Get a checkup at the first go. And then, of course, as per doctor's advice, you can keep a follow-up after that. थैंक यू सो मच डॉक्टर सारंग, आपके समय के लिए और हमें इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नहीं, thank you so much, and I hope our message is clear. श्योर सर।